सर्दी के मौसम में सर्दी लगना लाजमी है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपको हद से ज़्यादा ठंडी लग रही है। जैसे कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने परिवार के वो सदस्य हैं जिसे हर साल सबसे ज़्यादा ठंडी लगती है। तो ऐसे में आप जान लीजिए कि आप किसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। क्या है ये बीमारी और इससे आपको कितना खतरा है, ये सब कुछ जानते हैं आज के आरोग्य एक्सप्रेस के इस शो में। बने रहिए अंत तक। अगर आपकी शरीर बाहर के टेम्परेचर से खुद को बैलेंस नहीं कर पा रही है तो ये भी एक बीमारी है। ये बीमारी कॉमन और अनदेखी है जो कई लोगों में पाई जाती है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में कुछ विटामिन और पोषक तत्वों की कमी ज़रूर है जो आपके शरीर को टेम्परेचर बैलेंस करने नहीं दे रही है। अगर आपके शरीर में सही मात्रा में विटामिन और आयरन नहीं है तो ये दिक्कत आपको हो सकती है कि आपको ज़्यादा सर्दी लग रही है या आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है। साथ ही B12 और फोलेट की कमी के कारण भी ऐसा हो सकता है। आपको बता दें, हमारा शरीर खुद इतना सक्षम है कि बॉडी का टेम्परेचर वो खुद मेंटेन कर सके। जैसे कि गर्मी में शरीर से पसीना निकलना, ये शरीर खुद ब खुद करता है ताकि आपके शरीर का तापमान ठंडा बना रहे और गर्मी से आप अपने आप को झेल सकें। वहीं ठंडी में भी शरीर ब्लड सर्कुलेशन के जरिए शरीर का तापमान बनाए रखता है और थोड़ा सा गर्म महसूस कराता है। अब ये सर्कुलेशन कुछ सिचुएशन में फेल हो जाता है। कब? चलिए ये भी आपको बताते हैं। जैसे कि वायरल या बैक्टीरियल हो जाना, सहन से ज़्यादा तापमान में रहना, यानी कि जितना आप सह पाएं उससे ज़्यादा तापमान में रहने से ये बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही विटामिन और मिनरल्स की कमी के दौरान भी ऐसा हो सकता है। बैलेंस पोषक तत्वों की कमी से आपके शरीर की गर्मी पैदा करने या बनाए रखने की क्षमता में रुकावट आ सकती है, जिससे आपको हर समय ठंडी का एहसास हो सकता है। यानी अगर आप अच्छा डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं और आपके शरीर में कमजोरी है तो ये तकलीफ आपको हो सकती है। जर्नल ऑफ थर्मल बायोलॉजी में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक शरीर नॉर्मल टेम्परेचर बनाए रखने के लिए शरीर में बैलेंस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। शरीर में टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए शरीर को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उनमें से आयरन और कुछ विटामिन जैसे कि B12, फोलेट और विटामिन C शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स रेड सेल्स और ऑक्सीजन को एक साथ रखकर काम करने में मदद करते हैं और ये प्रोसेस शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। आपको बता दें, शरीर को गर्म रखने के लिए सबसे बड़ी जो भूमिका है वो आयरन निभाता है। आयरन शरीर में हेमोग्लोबिन बनाने में काम करता है। बैलेंस ऑक्सीजन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के बिना आपकी मसल्स में गर्मी पैदा नहीं होगी। द लेसेंट हेमेटोलॉजी में छपी एक रिसर्च में पाया गया कि आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया से पीड़ित व्यक्तियों के खून में ऑक्सीजन बैलेंस्ड न होने के कारण ठंड काफ़ी ज़्यादा लगती है। यानी कि मेन मुद्दा है कि अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आपको ठंडी लगेगी। आयरन में मौजूद जो चीज़ें होती हैं वो आपको ठंडी से लड़ने में मदद करती हैं। आप वो फ्रूट्स खाइए, वो सब्ज़ी खाइए जिसमें आयरन मौजूद है, जैसे कि हरी सब्ज़ी, हरे फल आपको आयरन की कमी आपकी शरीर में पूरी करेंगे। चलिए अब बात करते हैं विटामिन B12 की कि ये आपके शरीर में क्या काम करता है और इससे आपके शरीर को क्या फ़ायदे होते हैं। विटामिन B12 खून और दिमाग दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सफिशिएंट B12 के बिना आपके रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाते हैं, जिस वजह से एनीमिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। इस वजह से शरीर में ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत होती है। अगर B12 की कमी आपके शरीर में है तो कारण आपको ठंड ज़्यादा लगती है, खासकर आपके पैर और आपके हाथों में ठंड ज़्यादा लगने लगती है। तो ऐसे में ठंड के मौसम में आप अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। आयरन वाली चीज़ें खाएं, विटामिन B12 वाली चीज़ें खाएं जिससे आपको ठंडी ज़्यादा ना लगे। हरी सब्जियां, हरे फल, आंवला, सेब, अमरूद, ऐसे फल आप खाएं जिससे आपके शरीर में गर्माहट पैदा हो, आपको ठंडी ना लगे। यानी अगर आपको ज़्यादा ठंडी लगेगी तो एनीमिया का शिकार आप हो सकते हैं। बाकी हेल्थ से जुड़ी और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए।
वीडियो के अंत में अपने डाइट को बदलने से पहले और अपने लाइफस्टाइल को बदलने से पहले, अपने डाइट में कुछ नया शामिल करने से पहले अपने डाइटिशियन से और अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। बिना डाइटिशियन की सलाह के, बिना डॉक्टर की सलाह के अपने डाइट में कोई भी बदलाव ना करें। हेल्थ से जुड़ी और लाइफस्टाइल से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।